बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं हूँ इकबाल जुआ। नाज़रीन, एक शख्स होता था, उसके पास हाथ में हमेशा एक डंडा होता था और वो डंडा उसकी ताकत होती थी। वो कहीं भी जाता या किसी से भी बात करता तो वो डंडा दिखाता और मोस्टली लोग उससे उस डंडे की वजह से डरते भी थे। उसकी शुरू से ये आदत थी कि वो अक्सर किसी लड़ाई झगड़े में या किसी ऐसी जगह पे किसी ऐसे शख्स के साथ जहाँ उसकी नहीं बनती थी तो वो डंडा लेकर उसकी तरफ भागता और बाद में करीब जाकर वो वापस अपने नॉर्मल मोड में आ जाता और डंडा नीचे कर लेता। इसी तरह से वो मशहूर हो गया पूरे गांव में, पूरे अपने उस इलाके में कि ये शख्स जो है इसके पास डंडा है और ये डंडे से लोगों को डराता है। यहाँ तक कि जो बच्चे थे, जो जवान थे, वो उससे डरते थे और उन्हें ये ख़तरा होता था कि शायद कि ये ना हो कि ये डंडा हमें मार दे, हमारा सर फट जाए या हमें ज़ख़म लग जाए। लेकिन उसकी ये आदत थी कि वो डंडा किसी को मारता नहीं था, सिर्फ दिखाता था, हमला करता था और उसके बाद वो वापस डंडा नीचे कर देता था। एक दिन उससे किसी ने पूछा कि बाबा जी, आपकी उम्र हो गई और हम छोटे छोटे होते थे तो ये बात सुना करते थे कि आप ऐसे हैं, आपके पास एक डंडा है, ये आपकी ताकत है और ये आप किसी वक्त भी किसी को मार सकते हैं और इससे आप लोगों को डराते भी हैं। तो आज तक आपने किसी को डंडा मारा? उस बाबे ने उस जवान से कहा कि बेटा, आप बात को समझते नहीं हैं। ये डंडा मैंने मारने के लिए नहीं रखा हुआ, ये डंडा मैंने डराने के लिए रखा हुआ। लेकिन इसके पीछे ये लॉजिक है कि अगर ये डंडा मैंने किसी दिन किसी को मार दिया तो उसे समझ आ जाएगी, उसे पता चल जाएगा कि इस डंडे से बंदे मरते नहीं हैं, छोटी मोटी चोट आती है, फिर वो इसकी ताकत को समझ जाएंगे और उसके बाद मुझ पर हमला कर देंगे। अब उस हमले को, इसकी ताकत को छुपाने के लिए मैंने सिर्फ नफसियाती तौर पे लोगों को डरा के रखा हुआ है कि ये डंडा है, अगर किसी ने बदमाशी की तो ये इससे मैं उसे मारूंगा। उस वक्त उस जवान ने कहा, अच्छा, मुझे अब समझ आई कि ये जो डंडा है ये आपका, ये सिर्फ और सिर्फ डराने के लिए है। आपको भी पता है कि अगर ये एक दफ़ा पड़ गया किसी को तो इसकी ताकत भी ख़त्म हो जाएगी और जो खौफ है इस डंडे का वो भी सामने आ जाएगा। बिल्कुल यही बात अगर हम आजकल पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है उसमें देखें तो इमरान खान को पिछले 11 महीनों से मुसलसल ये कहा जा रहा है कि आज गिरफ्तार हुआ, अभी गिरफ्तार हुआ, सुबह गिरफ्तार हुआ, शाम को गिरफ्तार हुआ। कहीं कहीं पुलिस की वैनें लेकर, आईजी साथ अपने एक पूरी टीम लेकर ज़मान पार्क में कभी रात को हमला करते हैं, कभी दिन को हमला करते हैं, कभी शाम को हमला करते हैं, कभी सुबह के वक्त वहाँ पे घेरा डालते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान इस वक्त तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ और अगर होता है तो इसके पीछे क्या वजह है? बिल्कुल वही बात है कि उस डंडे वाली कि इस हुकूमत को, इस इस्टेब्लिशमेंट को, इन मुक़्तदर हलकों को, इन जत्थे को, ये जो छोटे छोटे मोरे हैं, इनको ये पता है कि अगर इमरान खान गिरफ्तार हो गया तो एक वो जो हमने अपना आखिरी रोब इसके ऊपर रखा हुआ है, क्योंकि केस इस पे बनाए, फ्लॉप हो गए, इल्ज़ाम लगाए, फ्लॉप हो गए, बहुत सी FIR काटी, फ्लॉप हो गए, इसके ऊपर स्कैंडल बनाने की कोशिश की, वो हम बुरी तरह से पिट गए, इसको हुकूमत से निकाला तो हम बुरी तरह से पिट गए, महंगाई का इल्ज़ाम इसके ऊपर लगाया, सारी दुनिया को पता चल गया कि हमने झूठ बोला, मुल्क को संवारेंगे, दुनिया को पता चल गया कि हमने झूठ बोला। अब हमारे पास सिर्फ एक ही नफसियाती तौर पे वो खौफ है कि हम ये कहें कि इमरान खान को किसी वक्त भी गिरफ्तार करेंगे, जिसकी वजह से आस्ता आस्ता इस पे दबाव बरकरार रखकर हम इससे अपनी बातें मनवाते हैं। लेकिन उन्हें पता है कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार कर दिया तो उससे दो नतीजे पैदा होंगे। गिरफ्तार होने के बाद वो उसको किसी जेल में मुंतकिल करेंगे या नायल करेंगे। दोनों सूरतों में उसकी ज़मानत हो जाएगी। अगर ज़मानत नहीं होती तो वो बेशक बंद होता है, चाहे वो सिंध की जेल में ले जाएं, चाहे वो कोयटा की जेल में ले जाएं, उसका जो ग्राफ है, उसका जो अवाम के अंदर जो हमदर्दी है वो पहले से भी कई गुना ज़्यादा हो जाएगी। इलेक्शन की डेटें दी हुई हैं, सब इस पर तैयारी कर रहे हैं, तो वो जेल के अंदर से इलेक्शन लड़कर या बेशक कैंपेन ना भी चलाए, जब लोगों को ये पता चलेगा कि वो जेल में है तो वो पहले से कई गुना ज़्यादा, अगर वो स्वीप करता है तो क्लीन स्वीप करेगा।
इसलिए ये इस्टेब्लिशमेंट, ये लोग सिर्फ और सिर्फ उसको डराने के लिए ये दबाव देते हैं कि हम इसे गिरफ्तार करेंगे, और गिरफ्तार वो नहीं करते। अगर करते हैं तो वो डंडे की वो जो पावर है वो भी सामने आ जाती है, इनकी जो औकात है, इनका जो रोब है, इनकी वो सारी चीज़ें, आखिरी जो ऑप्शन है वो भी ख़त्म हो जाता है। उसके पास मौत बचती है, चाहे वो जहर दें, अल्लाह उसकी ज़िंदगी करे, चाहे वो उसे शूट करें, वो ये अल्लाह का और उसका काम है। क्योंकि हमने तो यही सुन रखा है कि ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, तो ये फिर हमारे बस में नहीं है। लेकिन जो दुनिया के में जो चीज़ें हैं वो हम ये कह सकते हैं कि अब इस जत्थे का, इस मोरे का अब ये पावर नहीं है इसके अंदर कि इमरान खान को गिरफ्तार करें या नाअहल करें। दूसरी तरफ बदकिस्मती ये है कि जिन चीज़ों पे इस मुल्क को सुधरना है, जो पिलर हैं जिस पे ये मुल्क खड़ा है, वो पिलर इस कदर मतलब प्रस्त, हवस प्रस्त हो चुके हैं कि वो ये धमकी देते हैं कि हमारी ही बात मानी जाए, नहीं तो हम इस पूरी बिल्डिंग को गिरा देंगे। पूरी बिल्डिंग अगर गिरती है तो नुकसान उन पिलरों का है, उसके मलबे में वो भी आएंगे और उनको भी चोटें आएंगी, वो भी तहस नहस होंगे। बाकी जो आम आदमी है वो जैसे वक्त गुजार रहा है वैसे ही वक्त गुजारता रहेगा, और उसे ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो थोड़ी सी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है तो वो नॉर्मल ज़िंदगी में आ जाएगा। बाकी लोगों के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो नाज़रीन, ये बताना ये था कि इमरान खान के गिरफ्तारी के हवाले से ये सारे उस डंडे का खौफ दिलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो दूसरा है, जो ये बुज़दिल, कातिल, नालायक, नाअहल ये करना चाह रहे हैं कि उसको रास्ते से हटाने के लिए कोई ऐसा ख़तरनाक खेल खेलें, तो वो फिर अल्लाह और उसकी ताकत का और इमरान खान का जो नसीब है या उसकी जो ज़िंदगी है वो उसका मसला है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला ने अगर इमरान खान को यहाँ तक पहुँचाया तो आगे भी उसे कामयाब करेगा, और ये जो लोग हैं, ये जो कब्ज़ा ग्रुप है, इनको नाकामी के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। एक बार जिनको इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।